सो गाइस, अपनी इस वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में हमने HTML को पूरा सीख लिया है जितना आपको रिक्वायरमेंट थी। और आप धीरे धीरे उसे एक्सप्लोर करते ही जाएंगे जब आप वेबसाइटें बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो से हम CSS की तरफ मूव करने वाले हैं। तो अब CSS में हमारी जो मेन चीज़ होती है वो होती है आईडी और क्लासेस। यही मेन चीज़ होती हैं जो हमें HTML में टारगेट करने पे हेल्प करती है। आईडी समझ लीजिए एक स्नाइपर है जो एक टाइम पे एक चीज को टारगेट करके उसे ही मार गिराता है। और क्लासेस को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पूरी आर्मी है, वो इतने सारे लोगों को एक साथ अटैक करती है। तो आईडी एक ही चीज को टारगेट करती है और क्लासेस एक बार में बहुत सारे चीज़ों को टारगेट कर सकती है। जैसे मैंने आपको इनलाइनर ब्लॉक में दिखाया होगा कि मैंने एक ही CSS लिखी थी, एक ही क्लास लिखी थी और मैंने उसको सब में डाल दिया था, तो सब में बॉर्डर आ गया था। तो इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए आप फटाफट अपने फोल्डर में आ जाइए VS कोड के। और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं index.html। ठीक है। और हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं। मैं हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमें एक फाइल बना ली index.html और आप CSS के फोल्डर में जाएं और एक फाइल बनाएं index.css। ओके, दो फाइल बन गई। अब index.html से आपको CSS फाइल को लिंक करना है। तो कैसे करेंगे लिंक, याद है किसी को या भूल गए? लिंक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लिंक टैग लगाते हैं। आप लिंक लिखे और CSS का ऑप्शन तो वैसे ही आ जाएगा, लिंक, रियल स्टाइल शीट और CSS। तो पाथ कैसे देते हैं? पाथ का मैंने आपको बेस्ट वे बताया था, पाथ कैसे देते हैं। हो पे याद होगा, डॉट 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 करके एंटर करें और हो गया, हमारी CSS फाइल कनेक्ट हो गई। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी CSS फाइल कनेक्ट हुई है कि नहीं। हम एक हेडिंग लगाएंगे और उसके अंदर मैं क्लास दूंगा, क्लास दे देता हूँ जिसके नाम होगा हेडिंग। मैंने इसको सेव किया। हम CSS फाइल में जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग जस्ट फॉर चेकिंग। मैं बस चेक कर रहा हूँ अभी, आपको भी बताऊंगा कि हमारी फाइल लिंक हुई है कि नहीं हुई है। सेव। अब इंडेक्स डॉट इसमें जाइए और इसको ओपन करते हैं हम लाइव सर्वर पे। हो जा भाई, हो गया। हाँ, तो हमारी CSS चल गई है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आ गया है हेडिंग के अंदर। हेडिंग में हमने कुछ नहीं लिखा था लेकिन बॉर्डर आ गया है। तो हमारी CSS फाइल चल गई है। हमने डीबग भी कर लिया, चेक भी कर लिया कि हमारी CSS फाइल लिंक होके चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो होप इतना सब आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब समझते हैं आईडी और क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आईडी लिखता हूँ। आईडी, तो आप आईडी का सिंटैक्स समझिए कि हमेशा जब भी आप CSS की फाइल में, CSS की फाइल के अंदर कोई भी आईडी बनाएंगे तो उसकी शुरुआत होगी हैशटैग से। अब हैशटैग ये हैशटैग वो इंस्टाग्राम पे तो बहुत पोस्ट करते हैं, लेकिन आज से आपका नजरिया बदल जाएगा। हैशटैग इक्वल टू आईडी और डॉट इक्वल टू क्लासेस। हैशटैग क्या होगी? हैशटैग इक्वल टू आईडी होगा और कंट्रोल जेड। और डॉट क्या होगा? इक्वल टू क्लासेस। क्लास होगा, क्लासेस नहीं क्लास होगा। ठीक है। तो आईडी इक्वल टू हैश और डॉट इक्वल टू क्लासेस 5 बार मेरे साथ रिपीट करें तो याद हो जाएगी आपको ये चीजें। ठीक है, मेरे को तो याद है, आप इसको याद कर लें, ये तो आपको रटना पड़ेगा पक्का। आईडी हैशटैग इक्वल टू आईडी। ओके, मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, एरर देगा। और क्लास क्या होती है? अपनी क्लास किससे डिफाइन होती है? डॉट से। ठीक है, एस्केप डॉट। ठीक है। तो आईडी हमेशा डिफाइन होती है हैशटैग से और क्लास डिफाइन होती है डॉट से। लेकिन ये चीज डिफाइन होगी ओनली CSS के फाइल में, यहाँ पे CSS के, ना कि यहाँ पे। अगर आप क्लास में यहाँ पे डॉट लगा देंगे जैसे पिछली वाली गलती मेरी हुई थी तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ आप इसका ये नाम लिखेंगे जो आपने डॉट के बाद दे रखा है। डॉट के बाद दे रखा है वही क्लास में आप नाम लिखेंगे। ठीक है, ना कि आप इसका डॉट भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। डॉट मीन्स क्लास होता है, ये आप याद रखें। ठीक है।
तो इतना आपको समझ में आया कि आईडी कैसे लिखी जाएगी और क्लास कैसे लिखी जाएगी। हैशटैग इक्वल टू आईडी और क्लास इक्वल टू डॉट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग आईडी दी है जिसके अंदर मैंने एक हल्का सा बॉर्डर डाला है। बॉर्डर जो लिखा है मैंने, ये कोड लिखा है बॉर्डर का, वो मैंने इसमें अंदर बॉर्डर डाला है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSS हम दो तरीके से लिख सकते हैं। आईडी और क्लासेस हम डाल सकते हैं, लेकिन हम CSS दो तरीके से लिखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहीं भी बताया था कि हाँ, अगर हम स्टाइल टैग लगाएंगे और यहाँ अंदर अगर हम यहाँ पे यहाँ जाते हैं और इसको कट करके यहाँ पे इस कर देते हैं और इधर भी सेव कर देते हैं, तो ये फिर भी वर्क करेगा। ये फिर भी वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दो टाइप की CSS होती है। एक होती है HTML के अंदर ही, इनर CSS जो HTML के अंदर है, और एक होती है आउटर CSS जो हम फाइल बनाते हैं बाहर से ला लेके आते हैं और इसको ऐड कराते हैं, यहाँ पे लिंक कर, इसको ऐड कराते हैं या लिंक कराते हैं। तो दो तरह की CSS अपने पास होती है, लेकिन हम इस CSS को प्रेफर नहीं करते जो स्टाइल डाल के यहाँ करते हैं। ये CSS हम जब प्रेफर करते हैं जब हमें थोड़ी बहुत CSS लिखनी हो, क्योंकि जब हम CSS लिखेंगे तो ये इतना बड़ा पेज हो जाएगा जो आपको मैनेज करने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो इसलिए आप इस वाली CSS का इस्तेमाल ना करें, एक अलग से फाइल बनाएं और उस फाइल में अपनी सारी CSS लिखें और उसे index.html से लिंक करा दें। ठीक है। और अब आती है बात हमारी आईडी और क्लासेस की। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि फिर आप फ्यूचर में अगर चाहें कि थोड़ी बहुत CSS लिखना तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दें, क्योंकि आपको फाइल में जाके एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो मैंने एक क्लास बनाई है और एक मैं आईडी बनाता हूँ। तो मैं इनका नाम आईडी और क्लासेस ही रखता हूँ, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ मैं बना देता हूँ एक क्लास। ठीक है, मैं क्लास बना दी, सेव कर दिया। अब मैंने देखो यहाँ इसका नाम क्लास कर दिया है, लेकिन यहाँ इसका नाम हेडिंग ही है, अभी बदला नहीं है मैंने। और यहाँ जब जाके देखेंगे तो हमारे यहाँ बॉर्डर हट गया है। अगर हम यहाँ इसका नाम क्लास कर दें तो अब ये काम करने लग गया। देखो, अब ये काम करने लग गया है। और अगर मैं यहाँ पे डॉट क्लास लिख दूं, आप सोचो कि पूरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पे तो हमने डॉट क्लास लिखा है, तो अगर मैं यहाँ डॉट क्लास लिख दूं तो ये वर्क नहीं करेगा, इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको इसका डॉट से तो इसको समझ में आ रहा है कि ये क्लास है और उसके बाद उसका नाम लिखा गया है। अब यहाँ पे ये क्लास, इसको ये क्लास मिल रही है कि डॉट क्लास से शुरू हो रही है, इसका नाम डॉट भी ऐड होके आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कोई क्लास तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो वो शो क्या करेगा? समझे आप? CSS की फाइल क्या समझ रही है कि डॉट से कि ये क्लास है और जिसका नाम क्लास है। कंफ्यूज नहीं होना क्लास क्लास में, कि डॉट से CSS की फाइल ये समझती है कि ये क्लास है और उसके बाद जो भी लिखा है ये उसका नाम है। और अगर यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो इस एरिया में है ये पूरी क्लास का नाम है, इस क्लास के सिंटैक्स के साथ से। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब यहाँ मैं क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास इक्वल टू, हमने क्लास दे दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने डॉट लगा के क्लास लिखी है जो इसका नाम है। सेव किया, हमारे पास ये हेडिंग आ गई। ओके, जिस पे बॉर्डर है। अब ऐसे ही हम बना देते हैं, एक दो तीन चार, बहुत सारे बना देते हैं, सेव कर देते हैं। मैंने क्लास दी है, सबको सेम क्लास दी है। ठीक है, देख रहे हैं आप, सबको सेम क्लास दी है और CSS का कोड जरा सा लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे देखिए सबके पास बॉर्डर है, अपना सबके पास बॉर्डर है। अब मान लीजिए मेरे को थर्ड वाले को बॉर्डर को रेड करना है या ग्रीन करना है या बढ़ाना है, कुछ ज्यादा करना है, तो हम कैसे करेंगे? आप बोलो कि इसी क्लास के अंदर आप कोड लिख दो, हो जाएगा। तो चलो मैं कोड लिख देता हूँ। बॉर्डर कलर का हम कर देते हैं रेड। सेव किया हमने, तो यहाँ देखो, सेकंड, यहाँ देखो सब में रेड हो गया। तो हम सब में रेड हो गया तो हम एक को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे?
मैंने बताया था आपको कि आईडी का इस्तेमाल करेंगे हम, एक को टारगेट करने के लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आईडी लिखी। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसका नाम जरूरी नहीं है क्लास हो, आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी लिख दोगे। अब इसको ये समझ आ रहा है कि हैशटैग से ये एक आईडी है, और फिर इसके बाद कुछ भी जो लिखा है इसका नाम है। तो अब यहाँ पे हम इसको रेड देना चाहते हैं, और हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्लास डाली जिसमें बॉर्डर ब्लैक है, और एक क्लास डाली जिसमें बॉर्डर, ओ एक आईडी डाली जिसमें बॉर्डर रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किस वाले को देना था, थर्ड वाले को देना था। तो आप यहाँ पे आए और एक आईडी लिखे, आईडी इक्वल टू, हमने क्या लिखी थी आईडी वहां पे, नाम क्या था आईडी का अपना, कुछ भी, कुछ भी। सेव किया, आईडी हमने दे दी कुछ भी, यहाँ भी अपना आईडी है कुछ भी, लेकिन ये हैशटैग सिर्फ सीएसएस फाइल के लिए लगाया कि ये हैशटैग से समझ जाए कि ये आईडी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये थर्ड वाला अपने आप रेड नहीं हुआ है, आईडी दी है उसके बाद रेड हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ क्लास भी जुड़ी हुई है। ये चीज देख रहे हैं आप, क्लास भी जुड़ी है, लेकिन ये क्लास को नहीं मान रहा है। ये प्रेफर किसको कर रहा है, आईडी को प्रेफर कर रहा है। क्यों आईडी को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि सीएसएस में आईडी बाद में लिखी गई है। अगर मैं इस आईडी को यहाँ कर दूं, सेव कर दिया मैंने, तो भी ये इसको प्रेफर कर रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना इसको। इसको फर्क किससे पड़ रहा है कि प्रेफरेंस से पड़ रहा है, कि सीएसएस में प्रेफरेंस आईडी को पहले दी जाती है और क्लास को बाद में दी जाती है। तो क्लास से क्या समझे कि एक क्लास को आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। मैंने सारी जगह यूज कर रखी है, देखो कितनी क्लास यूज कर रखी है। एक बार क्लास में मैंने कोड लिखा और सारी जगह इसको यूज कर लिया और वो सब में आ गया। लेकिन आईडी में हम कितनी ही बार यूज नहीं कर सकते। करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो बेटर प्रैक्टिस नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी करके, मैं सेम आईडी यूज कर सकता हूँ। सेव किया, देखो सेम आईडी हो गया, काम हो गया। लेकिन ये कोई बेटर प्रैक्टिस नहीं है। जब आगे जाके वेबसाइट आप बनाएंगे तो ये कोई बेटर प्रैक्टिस नहीं है। आप एक आईडी से सिर्फ एक ही एलिमेंट को टारगेट करें, कोई दूसरी आईडी ना दें। क्योंकि जब आप बैकएंड वगैरह करेंगे या कुछ भी करेंगे, तब आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने सेम आईडी किसी और एलिमेंट को दी। आप क्लास दें, क्लास इसलिए बनी हुई है कि क्लास को हम बार बार यूज कर सकें, किसी भी एलिमेंट में यूज कर सकें। लेकिन आईडी आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को दें। तो गाइस, आज की इस वीडियो से मैं आपको बस यही क्लासेस और एलिमेंट बताना सिखा रहा था। आगे हम इसकी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर दिया है कैसे लिखा जाता है और क्या यूज होता है इसका, ये शॉर्ट में है। इसको पहले हम लॉन्ग में समझेंगे कि एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप एक लाइन में कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज को बांध सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।